यूपी सोनभद्र जिले के ओबरा में 3 दिनों के भीतर एक बार फिर ओबरा बी ताप्ती परियोजना की 200 मेगावाट क्षमता की 3 इकाइयां तकनीकी खराबी की वजह से बंद हो गई और एक इकाई पहले से ही बंद चल रही थी, जिससे अब तापी बिजली परियोजना का उत्पादन लुढ़क कर 150 मेगावाट ही रह गया है। 200 मेगावाट क्षमता की 10वीं इकाई मंगलवार को 11:12 बजे आई तकनीकी खराबी के कारण ट्रिप हो गई और अभियंता इस खराबी को ठीक करने में लगे थे, तभी 11वीं इकाई बंद हो गई। उधर शाम 13वीं इकाई भी तकनीकी खराबी की वजह से बंद हो गई है। जी बता दें, ओबरा प्लांट की 4 यूनिट बंद हो गई। तकनीकी भी खराबी के चलते 4 यूनिट बंद हो गई। यहां पर बिजली उत्पादन पर इसका गहरा असर देखने को मिला है। बता दें, प्रदेश में गहरा सकता है इससे बिजली संकट। ओबरा प्लांट की 4 यूनिट बंद हुई। तकनीकी भी खराबी के चलते 4 यूनिट बंद हुई। आपको बता दें, यूपी सोनभद्र जिले के ओबरा में 3 दिनों के अंदर एक बार फिर ओबरा बी ताप्ती परियोजना की 200 मेगावाट क्षमता की 3 इकाइयां तकनीकी खराबी के कारण बंद हो गई हैं। एक इकाई पहले से ही बंद चल रही थी, जिससे अब तापीय बिजली परियोजना का उत्पादन लुढ़क कर 150 मेगावाट ही रह गया है। जी हां, इस बात से कहीं ना कहीं गहरा संकट बिजली पर दिखाई दे रहा है। बता दें, अभियंता इस खराबी को ठीक करने में लगे हैं, तभी 11वीं इकाई भी बंद हो गई। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, बिजली उत्पादन पर गहरा असर यहां पर पड़ता हुआ क्या है पूरी खबर? राजेश, आपको हमारी आवाज आ रही है? देखिए, अगर बात करें ओबरा की, जो सोनभद्र जिले में ओबरा इकाई है बिजली विभाग की, कहीं कहीं देखा जाए वो बहुत ही बड़ी, ओबरा की बहुत ही बड़ी तापी परियोजना है। लगभग 200 मेगावाट क्षमता की 3 इकाइयां, इसी ओबरा में तीन इकाइयां जो हैं वो बंद हो गई हैं। जाहिर सी बात है कि तकनीकी खराबी की वजह से इकाइयां बंद हो गई हैं, जिसको लगातार जो इंजीनियर हैं लगातार उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। लेकिन उसकी वजह से अगर बात की जाए तो 3 इकाइयां जो बंद हुई हैं उसकी वजह से बिजली का संकट गहराता जा रहा है। अगर ये इकाइयां जल्दी ठीक नहीं हो पाती हैं तो जाहिर सी बात है कि यूपी के कई जिलों में अंधेरा छा जाएगा। और उसके साथ साथ में आपको बता दें कि जिसमें एक तापी परियोजना का उत्पादन लगभग लुढ़क कर जो है 150 मेगावाट ही रह गया है। 200 मेगावाट क्षमता की 10वीं इकाई मंगलवार को लगभग 11:15 बजे तकनीकी खराबी के कारण बंद हो गई थी, ट्रिप हो गई थी, जिसकी वजह से लगातार जो अभियंता हैं, जो इंजीनियर हैं, लगातार उसको करने में लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक तीनों इकाइयां ठीक नहीं हो पाई, जिसकी वजह से यूपी के कई जिलों में लगातार अंधेरा छाया हुआ है। अब तो देखने वाली बात होगी कि कब तक, कितनी जल्दी इस तीनों इकाइयों को तकनीकी खराबी से उबारा जाता है और इसको ठीक किया जाता है। जी राजेश, तकनीकी खराबी होने के कारण क्या कह सकते हैं कि बिजली पर गहरा संकट क्या पड़ सकता है? बिल्कुल, अगर बात करें जेवा, तो जिस तरीके से तीनों इकाइयां बंद हुई हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी वजह से बिजली पर गहरा संकट बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से जो खास करके पूर्वांचल के जो जिले हैं, पूर्वांचल के जो जिले हैं वहां पर सोनभद्र के ओबरा से ही बिजली सप्लाई होती है। तो जाहिर सी बात है कि जो पूर्वांचल के जिले हैं उसमें तो बिल्कुल अंधेरे वहां पे छा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब तक अगर उसको जल्दी से जल्दी ठीक नहीं किया जाता है तीनों इकाइयों को, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अंधेरा पूरे पूर्वांचल में फैल जाएगा। जी राजेश कुमार जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुशीनगर में एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे मृतक के परिजनों ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल परिजनों का यह कहना है कि एमएस हॉस्पिटल के एजेंटों ने अच्छे इलाज का हवाला देकर अस्पताल में भर्ती करवाया था। इसके बावजूद भी
कैसे मौत हो गई। बता दें कि बाइक सवार बाजार की तरफ जा रहा था, तभी इस दौरान सामने से एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन जिला अस्पताल ने घायल को एमएस हॉस्पिटल रेफर कर दिया। बता दें परिजनों ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ खुशीनगर से प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से परिजनों ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या है पूरी खबर? जी जय, मैं आपको बता दूं कि बाइक सवार पटरौना से अपने घर जा रहा था सिसवा गोइती की बीच में ही एक पटरौना नगर के पिजरापुल गौशाला के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया, जिससे गंभीर रूप से बाइक सवार घायल हो गया। उसके बाद से स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचाया इलाज के लिए, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद बीआरटी गोरखपुर के लिए रेफर किए। बशर्ते वहां सक्रिय प्राइवेट अस्पताल के दलालों ने उस गंभीर मरीज को अपने ही गाड़ी से एक निजी अस्पताल में पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान बाइक सवार की मौत हो गई। जी, बात करें अगर हम परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं, उनका दावा क्या है कि रेफर कर दिया गया तो दूसरे अस्पताल में, क्या इसका गुस्सा वो निकाल रहे हैं यहाँ पर अस्पताल पर? जी मैं आपको बता दूं कि ये प्राइवेट अस्पताल वाले अच्छे इलाज का झांसा देकर जिला अस्पताल से अक्सर मरीजों को बहकाकर अपने निजी अस्पताल में भर्ती कराते हैं और उनसे मोटे रकम का दोहन करते हैं और केस हैंडल नहीं कर पाने की स्थिति में। जी प्रदीप यादव जी, बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। हर शहर प्राइम रिपोर्टर में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।